तो आज कंप्यूटर फंडामेंटल का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। इससे पहले वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है वो देख चुके हैं। उसमें हम लोग जो है वो अच्छे से थ्योरी के कवर किए हैं, पीवाईक्यू किए हैं कि किस तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। आज हम लोग जो है वो कंप्यूटर का वर्गीकरण देखेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले जो है कंप्लीटेड थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि एएलपी में पूछा हुआ है और अन्य रेलवे एग्जाम में भी जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कंप्यूटर और उनके काम करने के जो तरीके हैं और आकार या उद्देश्य की बात करें तो ये तीन चीज़ों पर जो इसको जो है वो क्लासीफाई किया गया है यानी वर्गीकृत किया गया है। यानी पहला जो है वो टाइप, दूसरा आकार यानी साइज और तीसरा उद्देश्य यानी पर्पस के अनुसार जो कंप्यूटर को जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है। अब इन तीनों क्लासिफिकेशन को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप के आधार पर, ठीक है, क्लासिफिकेशन बाय टाइप। अब पहला हमारा है वो है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हमारा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? देखिए, एनालॉग कंप्यूटर जो है इसमें जो डेटा होता है वो लगातार बदलते रहता है प्रोसेस के टाइम। जैसे कि कुछ भौतिक मात्रा, जैसे हम बताएं यहाँ पे वोल्टेज, दबाव और तापमान, ये सब क्या है? ये सब भौतिक मात्रा है। और इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है, जो प्रोसेस होता है, जो डेटा प्रोसेस होता है, तो वो कि इसका जो सिग्नल होता है वो लगातार क्या होता है, चेंजेज होते रहता है। लेकिन डिजिटल में ऐसा नहीं होता है। और ये जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो सिग्नल, जो डिजिटल सिग्नल पे वर्क नहीं करता है। जैसे आप लोग स्पीडोमीटर देखे होंगे गाड़ी में या थर्मामीटर जो हम लोग देखे हैं। तो ये सब जितने भी जो डिवाइसेस हैं, ये आपको जो उदाहरण बता रहे हैं ये एनालॉग कंप्यूटर है। यानी ये लगातार, जैसे आपको दिखाते हैं सिग्नल, एनालॉग जो सिग्नल होता है देखिए इस तरह से होता है। ये कंटिन्यूअस क्या होते रहता है, कंटिन्यूअस ये वैरी होते रहता है एनालॉग। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो 0 और 1 पे कार्य करते हैं, यानी बाइनरी नंबर पे वर्क करता है। जो भी डेटा में, जो भी कंप्यूटर में डेटा का प्रोसेस होता है वो किस रूप में होता है, बाइनरी के रूप में होता है, यानी 0 और 1 के रूप में होता है। चाहे हम लोग गणना और डेटा के लिए जो उच्चतम सटीकता के लिए अगर हम लोग जो यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे आपका लैपटॉप, आपका स्मार्टफोन, ये सब क्या है, ये सब डिजिटल कंप्यूटर है। और ये 0 और 1 पर जो है वो कार्य करते हैं। आजकल जितने भी हम लोग आधुनिक लैपटॉप या स्मार्टफोन देख रहे हैं ये सब डिजिटल कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। और ये किस पे वर्क करते हैं, तो 0 और 1 पे। जैसे देखिए इसका सिग्नल आपको बताएं हमारा, तो डिजिटल कंप्यूटर में ये जो हमारा वर्क करता है वो 0 और 1 पे वर्क करता है। ये जो हमारा है 1 को इंडिकेट करेगा, ठीक है, ये हमारा 0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी डेटा यानी 0 1 पे कार्य करता है। एनालॉग कंप्यूटर जो कि इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस जो भी डेटा होता है वो लगातार जो होता है वैरी करते रहता है। अब हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो हाइब्रिड क्या है कि ये जो है वो एनालॉग और डिजिटल का क्या है, कॉम्बिनेशन है। यानी एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है। यानी एनालॉग सिग्नल क्या करता है वो एक्सेप्ट करता है और उसको क्या करता है, डिजिटल में चेंज करता है। जैसे जो भी हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो एनालॉग सिग्नल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इन्हें स्वीकार करेगा और उस एनालॉग सिग्नल को क्या करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट करता है। जैसे अस्पताल में ईसीजी देखे होंगे आप लोग, ईसीजी करवाए होंगे, तो ये जो ईसीजी करने वाले जो डिवाइस होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। उसमें क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल
जो है वो दिया जाता है और उस एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करके उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे पेट्रोल पंप पे मशीन, ठीक है, पेट्रोल पंप पे जो सिस्टम होता है वो भी एनालॉग सिग्नल का एनालॉग कंप्यूटर ही है, वो भी एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। तो तीन बात आपको माइंड में रखना है। पहला किस में रखना है कि जो टाइप के आधार पर जो क्लासिफाई किया गया है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग में जो सिग्नल होता है वो कंटिन्यूअस वेरी करते करते रहता है, इसका उदाहरण स्पीडोमीटर, थर्मामीटर। डिजिटल में जो डेटा को बाइनरी यानी 0 1 के रूप में प्रोसेस करता है, ठीक है, जैसे हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप। तीसरा हाइब्रिड, आपको समझ लगाओगे कि एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि अस्पतालों में ईसीजी जो मशीन है वो, पेट्रोल पंप पे जो सिस्टम होता है वो, ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। ये तीन चीज़ आपको माइंड में रखना है। अब आगे है कि साइज के आधार पर, ठीक है, अब साइज के आधार पर भी कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है। तो पहला है कि माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, ये आकार में सबसे छोटा होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेसर होता है, इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेसर होता है। और ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए, जैसे कि आपका पीसी, लैपटॉप, ठीक है, टैबलेट, ये सब क्या है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जैसे सिंगल यूजर के लिए जो है ये उपयोग होता है। जैसे कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूजर इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। ये साइज में काफ़ी छोटा होता है। बस इतना ही ध्यान रखना आपको माइक्रो कंप्यूटर में कि ये साइज में काफ़ी छोटा होता है, इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेसर होता है जो कि एक टाइम ही एक ही यूजर इस पर वर्क कर सकता है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि पर्सनल यूज के लिए यानी व्यक्तिगत उपयोग के लिए इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब है हमारा दूसरा मिनी कंप्यूटर, ठीक है, मध्यम आकार के कंप्यूटर, जो कि माइक्रो से क्या होता है, आकार में बड़ा होता है और जो है माइक्रो से अधिक क्या होता है, शक्तिशाली होता है, यानी कहें उससे जो है वो पावरफुल होता है। अब मिनी माइक्रो कंप्यूटर में क्या था कि उसमें सिर्फ एक ही उपयोगकर्ता यूज कर सकता है उस कंप्यूटर, क्योंकि उसमें सिंगल प्रोसेसर होता था। लेकिन मिनी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा जो है वो यूजर इसमें सपोर्ट होता है, जिससे छोटे छोटे व्यवसायों में जो है वो यूज होता है। कौन, माइक्रो कंप्यूटर हमारा, सॉरी मिनी कंप्यूटर। माइक्रो क्या था, सिंगल यूजर के लिए था, यानी किसी व्यक्तिगत यूज के लिए था। मिनी क्या है, मिनी जैसे है छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है या व्यवसाय हम लोग कह सकते हैं, उनके कार्यों में यूज आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसमें एक यूजर नहीं, एक से अधिक यूजर को भी ये सपोर्ट करता है। जैसे हमारा कोई भी अगर जैसे IBM कंपनी है, ठीक है, तो जो IBM कंपनी है ये जो है वो जो कंपनियां होते हैं ये डेटाबेस सर्वर के रूप में जो है, इस सर्वर के रूप में जो है वो उस मिनी कंप्यूटर का जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल यूजर सपोर्ट करते हैं, यानी एक साथ मल्टी यूजर इस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये है मिनी कंप्यूटर। अब हमारा साइज के आधार पर एक आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि ये बेहद शक्तिशाली होता है, किससे, मिनी से और माइक्रो से। और इसमें जो भी हम लोग डेटा प्रोसेस करते हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग इसमें प्रोसेस कर सकते हैं, यानी भारी भरकम डेटा हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रोसेस कर सकते हैं। और एक साथ हजारों उपयोगकर्ताओं का समर्थन होगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एक साथ हम लोग 1000 ऑफ यूजर डेटा को प्रोसेस कर सकता है। लेकिन मिनी और माइक्रो में ऐसा नहीं था, माइक्रो में सिंगल यूजर था, हाँ, और मिनी में जो था हम लोग मल्टीपल यूजर सपोर्ट करता था। लेकिन ये मेन फ्रेम जो है 1000 ऑफ यूजर, ये कहाँ यूज होता है, तो ये बैंकिंग में यूज होता है, इंश्योरेंस कंपनी में यूज हो सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या हम लोग जिसे कहें रेलवे में जो प्लेटफॉर्म वगैरह होता है उस पर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, रेलवे में भी ये यूज होता है। इसमें देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है कि जो, क्योंकि बैंक, आपको एक हम उदाहरण दिए, तो बैंक में मिलियंस ऑफ डेटा है,
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट के पास भी मिलियंस ऑफ डेटा है। रेलवे के पास भी कई जो बड़ा बड़ा जो है वो डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत होता है, कार्य करने का ज़रूरत होता है। एयरलाइंस वगैरह पे जो है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये सब जितने भी आपको प्लेसेस बताएं, यहाँ पे आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्यों मेन फ्रेम होता है? तो सिंपल लॉजिक, सिंपल आप समझ सकते हैं कि ये लार्ज कंप्यूटर है, पावरफुल है, हैवी डेटा को प्रोसेस कर सकता है, थाउजेंड ऑफ यूजर इस पे वर्क कर सकते हैं, इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो है वो यूज होता है। अब हमारा है टाइप के आधार, साइज के आधार पर एक लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंप्यूटर, जो कि काफ़ी शक्तिशाली होता है। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर हम लोग सुपर कंप्यूटर को बोलते हैं, और सबसे महंगा भी ये कंप्यूटर है, जो कि प्रति सेकेंड खरबों गणनाएं कर सकता है। सुपर कंप्यूटर ये इतना शक्तिशाली है। सुपर कंप्यूटर जो है, जैसे मौसम को पूर्वानुमान करने के लिए, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान जहाँ पे साइंटिस्ट लोग इसका यूज करते हैं, तो ये सब जगह पर जो है सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। क्योंकि अगर हम लोग देखें साइंटिस्ट लोग, तो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो सुपर कंप्यूटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनके पास भारी भरकम कैलकुलेशन होता है, और उस कैलकुलेशन करने के लिए उनको जो है वो फास्ट चाहिए। और ये जो फास्ट कार्य है, सुपर कंप्यूटर के अलावा कोई कंप्यूटर जो है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें जिसे वेदर ही फोरकास्टिंग करना है, तो वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर वहाँ पे सपोर्ट होगा? मिनी माइक्रो जैसे कंप्यूटर वर्क करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग करना एक इजी चीज़ नहीं है। या परमाणु अनुसंधान में कोई भी कार्य है, या अंतरिक्ष विज्ञान में कोई भी कार्य है, तो ये सब चीज़ों के लिए क्योंकि हर एक मिली सेकेंड की ज़रूरत पड़ती है, और अरबों खरबों जो है वो गणनाएँ करना पड़ती हैं। तो ये इतना फास्ट है सुपर कंप्यूटर कि प्रति सेकेंड में खरबों गणनाएँ जो है वो कर सकता है। जैसे उदाहरण में इंडिया का परम कंप्यूटर, फ्रंटियर यूएसए का कंप्यूटर, तो ये है हमारा सुपर कंप्यूटर। आई होप सुपर कंप्यूटर का, आपसे सुपर कंप्यूटर के बारे में ये पूछ सकता है कि सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है मौसम पूर्वानुमान करने के लिए वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर सर्च, स्पेस साइंसेज जो साइंटिस्ट लोग हैं वहाँ पे यूज करते हैं। या आपसे पूछ सकता है इंडिया का कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो यही सब क्वेश्चन आपसे इससे बन सकता है। अब हमारा जो अगला है वो है तीसरा क्लासिफिकेशन किया गया है, वो है पर्पस के, यानी कि पर्पस के आधार पर। ठीक है, पहला है कि समान उद्देश्य यानी जनरल पर्पस, और विशेष उद्देश्य यानी स्पेशल पर्पस। यानी इन दो चीज़ों में जो पर्पस के आधार पर अवलोकन किया गया है, इसको डिवाइड किया गया। सामान्य में अगर हम लोग देखें तो दैनिक कार्यों के लिए बनाया गया है। ठीक है, जैसे आपका हमारा लैपटॉप है, तो दैनिक कार्य में इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? दैनिक कार्य में इससे हम लोग या तो हम लोग स्टडी कर सकते हैं, या गेम खेल सकते हैं, यही सब तो चीज़ हम लोग कर सकते हैं लैपटॉप का यूज करके, या फिल्म देख सकते, वीडियो देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं। तो ये जनरल पर्पस के लिए जो है वो बेसिकली जो है वो बनाया गया। लेकिन कुछ जो कंप्यूटर होते हैं वो किसी विशेष कार्य के लिए ही बनाया गया है। जैसे कि आपको बता दें एटीएम मशीन, क्या एटीएम मशीन में हम लोग पैसे निकालने के अलावा यानी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कार्य करने के अलावा और उसमें कुछ कार्य किया जा सकता है? नहीं। यानी एटीएम का जो मशीन, यानी जो एटीएम मशीन है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन रिलेटेड पर्पज से ही इसको जो है वो डेवलप किया गया। अब देखिए पीसी है, पीसी में ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ हम इसमें हम लोग वीडियो ही देख सकते हैं या सिर्फ गेम ही खेल सकते हैं। नहीं, एक लैपटॉप से हम लोग बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। ये जनरल पर्पस है, गेम खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, इससे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, या कोई हम लोग और भी अनदर कार्य जो है जैसे छोटा छोटा जो कार्य है वो कर सकते हैं। लेकिन एटीएम मशीन सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन रिलेटेड ही वर्क कर सकता है। हमारा जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम है वो क्या कर सकता है?
वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ही जो सिस्टम है उसको डिज़ाइन किया गया है, और वो इसके अलावा कोई कार्य नहीं कर सकता है। मौसम फोरकास्ट सिस्टम, जैसे आपको बताएं वेदर फोरकास्ट सिस्टम, वो सिस्टम को इसलिए तैयार किया गया है कि वो मौसम को पूर्वानुमान करे, मौसम की विभिन्न विभिन्न गतिविधियों को बताए। तो ये सब जो कंप्यूटर तैयार होते हैं वो ओनली फॉर स्पेशल, यानी किसी विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप लोग ये जो है क्लासिफिकेशन आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आपको इस सिंपल याद रखना है, कुछ जो इनके मुख्य विशेषताएं हैं आपको मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। एक्यूरेसी, डिजिटल कंप्यूटर गणना में उच्च सटीकता प्रदान करता है। स्केलेबिलिटी, यानी कि मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर बड़े पैमाने पर उपयोग और डेटा को संभालते हैं। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन, एकीकरण, यानी हाइब्रिड सिस्टम एनालॉग और जो डिजिटल सिग्नल को जोड़ते हैं वो वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए जो है वो यूज किया जाता है। तो ये सब आपको भी पॉइंट याद रखना है डिजिटल का, और जैसे आपको बताएं कि मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर क्या होता है। अब देखिए स्पीडोमीटर, थर्मामीटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन देकर के उदाहरण में पूछ सकता है कि स्पीडोमीटर और थर्मामीटर क्या है, तो एक प्रकार का एनालॉग है। लैपटॉप, स्मार्टफोन डिजिटल कंप्यूटर है। ईसीजी, पेट्रोल पंप, ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर है। या हम लोग जैसे आपसे पूछ सकता है कि मौसम मॉडलिंग यानी वेदर फोरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर, बैंकिंग में या सरकारी सिस्टम में वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ मुख्य बिंदु याद रखना है शॉर्ट में अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो टाइप के आधार पर डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, साइज के आधार पर मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, और पर्पस के आधार पर जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। यही 3 टाइप, साइज और पर्पस के आधार पर ही कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया। अब हम लोग देखते हैं एएलपी में जो है वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। जैसे देखिए कुछ हमने पीवाईक्यू भी लिया है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे। आकार के आधार पर डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप और टैबलेट किस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण है? यानी डेस्कटॉप पीसी एंड टैबलेट आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। तो अभी मैं आपको बताएं कि जो हमारा डेस्कटॉप होता है, पीसी होता है, लैपटॉप होता है या टैबलेट, तो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। यानी ये सभी सिंगल यूजर डिवाइस हैं जिनमें प्रोसेसिंग के लिए एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, और इन्हीं को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अगर आपने पीछे आपसे ये सब क्वेश्चन आसानी से बन जाना चाहिए क्योंकि सारा थियोरेटिकल पार्ट में कवर किया हुआ है। विच कंप्यूटर इज यूज वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर सर्च, ठीक है, यानी मौसम में पूर्वानुमान, परमाणु अनुसंधान, एरोडायनेमिक डिजाइन, ये सब जो कंप्यूटर होता है कौन सा कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर। क्यों सुपर कंप्यूटर का यूज होता है? क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे फास्ट है। वो 1 मिली सेकेंड में यानी 1 सेकेंड में वो अरबों खरबों डेटा को प्रोसेस कर सकता है। इसलिए हम लोग, क्योंकि सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली होता है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको इसमें याद रखना है कि जो सुपर कंप्यूटर के जो गणनाएं होते हैं वो हम लोग काफ़ी जो है वो फास्ट करता है, काफ़ी जो है ये शक्तिशाली है। पेट्रोल पंप की जो मशीन, पेट्रोल पंप की मशीन में जो ईंधन के प्रवाह को मापती है और मूल्यांकन को अंकों में दिखाती है, ठीक है ना। जो पेट्रोल पंप पे जो हम लोग, जहाँ पे हम लोग गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर होते हैं वो किस प्रकार का हाइब्रिड होते हैं। वो होता क्या है कि जो आपका जो भी पेट्रोल है, ठीक है, वो ईंधन क्या होता है? प्रवाह होता है। कैसे होता है? तो कंटिन्यूसली जो हमारा ईंधन होता है वो कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है। लेकिन आप देखते होंगे कि जो उसका डिस्प्ले है उसमें आपको जो है डिस्प्ले में आपको अंक शो करते हुए रहता है। सपोज आपने 1000 का 100 का पेट्रोल डलवाया, तो 100 के उसको अगर उसमें 1 लीटर पेट्रोल होगा तो देखते हैं कि वो डिजिटल में जो है वहाँ पे आपको भी शो करवा रहता है। तो ये क्या है? ये हाइब्रिड है जो कि एनालॉग को एक्सेप्ट करता है और हमें डिस्प्ले में डिजिटली शो करता है। अब है अगला क्वेश्चन कि
एक साथ सैकड़ों उपयोगकर्ताओं को संभालने और बड़े बैंकिंग नेटवर्क द्वारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए जाने वाला कंप्यूटर दैट सपोर्ट्स हंड्रेड ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली एंड आर यूज बाय लार्ज बैंकिंग नेटवर्क ट्रांजैक्शन। तो अभी अपने एग्जाम्पल से आप बैंक सिर्फ एक कीवर्ड से आपको यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए। वो कीवर्ड क्या कह रहा है? बैंकिंग नेटवर्क। और बैंकिंग नेटवर्क जैसे आपको बताए थे, या रेलवे या एयरपोर्ट, तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको बताया था कि एक लार्ज कंप्यूटर होता है जिसमें भारी भरकम हम लोग डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। ये था कुछ PYQ। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अपकमिंग एग्जाम के लिए किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे देखो, सीडेक द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी कंप्यूटर का नाम क्या है? तो वो है परम 800, यानी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, जिसे 1991 में सीडेक पुणे द्वारा विजय भटकर के नेतृत्व में बनाया गया था। उद्देश्य के आधार पर पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला फ्लाइट सिमुलेटर किस श्रेणी के अंदर में आता है? तो जो फ्लाइट सिमुलेटर होता है वो स्पेशल पर्पस। क्यों स्पेशल पर्पस? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उस कंप्यूटर को जो बनाया गया है उसका उद्देश्य यही है कि वो पायलट को क्या करेगा? तो वो पायलट को प्रशिक्षित करेगा। इसके ही लिए जो वो है सिर्फ और सिर्फ बनाया गया। तो उद्देश्य के आधार पर पायलटों को प्रशिक्षित करने के किए जाने वाला फ्लाइट सिमुलेटर किस श्रेणी में आता है? तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आता है। यह केवल विमान उड़ाने और ट्रेनिंग की एक विशेष कार्य के लिए ही बनाया गया है, और अन्य समान कार्य के लिए इसे किया नहीं जा सकता है। इससे आपको पकड़ना है एग्जाम में। A speedometer in a car and traditional wall clocks are the example of which type of computer? कार का स्पीडोमीटर और पारंपरिक दीवार में जो घड़ियां हैं वो किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो स्पीडोमीटर आपको जब मैं पढ़ा रहे थे एनालॉग, वहाँ पे देखोगे मैंने एग्जांपल दिया था। तो इससे आपको पकड़ लेना चाहिए कि स्पीडोमीटर यानी एनालॉग कंप्यूटर, यानी इसका जो भी प्रोसेसिंग डेटा होता है वो लगातार क्या होता है? वेरी करते रहता है। हाइब्रिड, आप तो अभी आप इससे पहले ऊपर देखें, पेट्रोल पंप का मैंने उदाहरण दिया था, या ECG कंप्यूटर, ECG जो हॉस्पिटल में जो यूज होता है वो मेन फ्रेम, बैंकिंग, रेलवे, एयरलाइंस या गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे यूज होता है। तो ये सब आपको अगर माइंड में कीवर्ड रहेगा तो आप आसानी से आंसर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि विच कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज मिड रेंज सर्वर एंड यूज फॉर अ स्मॉल बिजनेस फील्ड। देखिए कीवर्ड स्मॉल बिजनेस फील्ड। किन कंप्यूटरों का मिड रेंज सर्वर भी कहा जाता है और जिनका उपयोग छोटे छोटे व्यवसायिक फॉर्मों में होता है? तो पहले हम लोग माइक्रो पढ़े थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज, यानी एक व्यक्तिगत आदमी, यानी एक ही माइक्रो प्रोसेसर होता है, यानी सिंगल यूजर। लेकिन मिनी कंप्यूटर क्या होता है कि मिनी कंप्यूटर में जो है वो एक से ज़्यादा इस पे यूजर जो है वर्क कर सकता है। जैसे कि छोटे छोटे जो स्मॉल जो बिजनेसेस जो है व्यवसायिकों हैं, इनके कार्यों में जो है माइक्रो कंप्यूटर का यूज होता है। तो अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित है कि आपको जो है एग्जाम में MCQ बनेगा। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो अब तक मैंने यूनिट 1 कवर कर दिया है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, जनरेशन, क्लासिफिकेशन सारा मैंने जो है वो पढ़ाया, MCQ करवाया, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनाना है। अब यूनिट 1 से रिलेटेड मैंने जितने भी पढ़ाया, हर टॉपिक से आपको इतना क्वेश्चन करवा देंगे प्रैक्टिस के, उससे बाहर आपको यूनिट 1 से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से बन जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग पूरे यूनिट 1 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपका टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, जनरेशन, क्लासिफिकेशन। यही सब टॉपिक से जो हम लोग आपको ये मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करा देंगे कि आपको एग्जाम में आए तो आप आसानी से क्वेश्चन बना देंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चैनल से जरूर जुड़े रहिए। आपको हर यहाँ पे कंप्यूटर जो है अच्छे से पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, और हर एक आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा।
चलिए फिर आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।